जुलाई है, दिन मंगलवार का है। चर्चा है दो बड़े पदाधिकारी को सरकार ने कैबिनेट कर उनको नौकरी के लिए 1 साल के लिए विस्तार किया गया है। जिसमें एक है अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद, जो काफ़ी चर्चित पुलिस पदाधिकारी हैं। झारखंड में अपनी सेवा दी, बिहार में दी, एसटीएफ से वह रिटायर किए 1 साल के लिए। उनके बारे में बड़ी चर्चा होती है। 1 साल के लिए कैबिनेट में 2 पदाधिकारी को लाया गया। एक लाया गया विकास कुमार को, जो निगरानी में डीआईजी थे और होमगार्ड में भी थे। 2 पदाधिकारी को लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर लाया गया है। कई तरह की चर्चा पुलिस महकमे में हो रही है। इसमें एक पदाधिकारी जो रमाकांत प्रसाद हैं वह प्रभावशाली है। कई तरह की चर्चा होती है इनके बारे में। विकास कुमार है, शांत स्वभाव के पदाधिकारी हैं, डीआईजी हैं। लेकिन ये चर्चा होने लगी कि ये पदाधिकारी जिस सौजाति से आते हैं, उसी सौजाति का एक पदाधिकारी जो रिटायर कर गया है, जिसके टैक्स की चर्चा, पहले आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी बिहार में, और जिस पदाधिकारी के टैक्स की चर्चा हो रही है, वह पदाधिकारी, दोनों पदाधिकारी को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैबिनेट गठन करके इनका नाम जारी कर दिया गया। रमाकांत प्रसाद और विकास कुमार डीआईजी। काफ़ी चर्चा है, ऐसी चर्चा है जिसका उल्लेख हमारा चैनल नहीं कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, गृह मंत्रालय है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, आज 1 जुलाई है। अब धीरे धीरे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, तो चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। भाई, अचानक चुनाव से पहले इन 2 पदाधिकारी को, क्या बिहार में कभी ऐसा हुआ है? ये चर्चा हो रही है। इंस्पेक्टर को लाया गया, सिपाही को लाया गया, ड्राइवर को लाया गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्या एएसपी रमाकांत प्रसाद, जो प्रभावशाली पुलिस पदाधिकारी माने जाते हैं, विकास कुमार, यदि आप पदाधिकारी हैं, ऊपर से फलानी जाति के हैं, तो डबल A ग्रेड आपको मिल जाता है। A ग्रेड तो मिलेगा, A ग्रेड के ऊपर भी एक A ग्रेड और। तो ये दोनों पदाधिकारी को लाने के बाद कई चर्चा हो रही है। गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये क्या हो रहा है? इन पदाधिकारी को, एक से एक पदाधिकारी विद्वान आदमी है जो रिटायर किए गए हैं। चलिए, इनको लाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाया भी जा सकता है। इन पर हम सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चर्चा कई तरह की हो रही है, जिस चर्चा का उल्लेख हमारा चैनल नहीं कर सकता है। दोनों पदाधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, मतलब 25 चल रहा है, 1 जुलाई 2007 से इनको पदभार ग्रहण करना है और 2026 तक, 30 जून 2026 तक ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल रहेंगे। आगे परिस्थितियां बदलेगी तो और इनको बहाल किया जा सकता है, और इनको समय तिथि बढ़ाई जा सकती है, इनको फिर 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चर्चा होने लगी बिहार में कई तरह की। इस बीच भागलपुर में 631 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसमें आईजी विवेक कुमार, सीनियर एसपी हृदयकांत, भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी, डीडीसी और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा मौजूद थे, और नवयुक्त सिपाही को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। पूरा वीडियो, पूरा समाचार हमारे चैनल पर आप देखिए। आईजी विवेक कुमार क्या कह रहे हैं ये भी आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं बिहार में चुनाव को लेकर, अलग अलग पार्टी पर सरकार की जांच एजेंसी और राज्य सरकार की जांच एजेंसी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। शायद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, उसको ध्यान देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 पदाधिकारी को लाया गया, प्रभावशाली माने जाते हैं, रमाकांत बाबू और विकास कुमार। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन चर्चा पुलिस महकमे में ये आसमान तक ये चर्चा हो रही है। सरकार सहित, चुनाव अधिकारी सहित जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? ये करीब हमारे अभी 650 नए चयनित सिपाही हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। और ये हम लोगों के लिए सबके एक हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में नए सिपाहियों ने यहाँ पर योगदान किया है। अब इनको शीघ्र ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा
1 से 2 सप्ताह के अंदर में वो प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा और ये लोग करीब 270 दिनों का जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त करके अपना योगदान करेंगे और बिहार पुलिस में सेवा देंगे। भविष्य है बिहार पुलिस को मोटिवेट भी किया आपने। भागलपुर टाउन हॉल में 631 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र, महिला सिपाहियों की रही बड़ी भागीदारी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद और पूर्व डीआईजी विकास कुमार को लाया गया। संविदा पर 2 पुलिस पदाधिकारियों को 1 साल के लिए कैबिनेट से ले जाने पर कई तरह की चर्चा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 2 पुलिस पदाधिकारी को 1 साल के लिए सेवा में विस्तार क्यों मिला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में चुनाव से पहले हो रही है कई तरह की चर्चा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जिम्मेदार पदाधिकारी को हर एक बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में पुलिस महकमे में कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, उसे चर्चा पर भी हम हमेशा कभी ना कभी खबर बना देते हैं। हमारी खबर लोगों को बुरी लगती होगी क्योंकि खबर में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को दिखाए जाने की मंशा पर भी चर्चा होती है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। किसी पदाधिकारी से हमारा कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन जब सरकार और महत्वपूर्ण पद पर बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी कई चीज़ों को तक पर रखकर आदेश जारी करते हैं और चर्चा होने लगती है तो हमारे चैनल की कोशिश रहती है कि यह कुछ सच है, लेकिन जब सवाल किसी आदेश या पद को लेकर होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि चर्चा के माध्यम से यह खबर सरकार तक, जांच एजेंसी तक जाए। बिहार में 2 बड़े पुलिस पदाधिकारी, एक सबसे चर्चित पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद, जिन्हें सरकार 1 साल के संविदा पर ले आई है। इस तरह संविदा पर एक पूर्व डीआईजी विकास कुमार को भी 1 साल के लिए लाया गया है। इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों को सरकार ने कैबिनेट कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाया है। यह 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक अपनी सेवा में बने रहेंगे, लेकिन दोनों ही पुलिस पदाधिकारी एक ही जाति से आने की चर्चा है और दोनों ही पदाधिकारी चर्चित है। इन दोनों पदाधिकारियों को बिहार सरकार ने संविदा पर 1 साल के लिए लाया है। उसके बाद पुलिस महकमे में सीनियर पुलिस पदाधिकारी से लेकर हर सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाने के बाद कई तरह की चर्चा करने लगे। यह चर्चा हमारे कानों तक आती है। हमारी कोशिश रहती है कि यह चर्चा जो हमारे कानों तक आई है, हमारे तक पहुंची है, तो यह सरकार तक, जांच एजेंसी तक भी जाए। क्या हो रहा है बिहार में? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ऐसे निर्णय पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्या सच है, क्या झूठ है? सरकार, चुनाव आयोग के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें। दूसरी खबर है कि बिहार में नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र भागलपुर में भी दिया गया है। भागलपुर टाउन हॉल परिसर में मंगलवार को 631 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी विवेक कुमार, जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, डीडीसी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने नवनियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नियुक्ति होने वाले सिपाहियों में महिला सिपाहियों की संख्या उल्लेखनीय रही। उनकी भागीदारी से समारोह में उत्साह और ऊर्जा का अलग ही माहौल देखने को मिला। आईजी विवेक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ये नियुक्ति सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा और सुरक्षा और कर्तव्य की शुरुआत है। उन्होंने सभी नवनियुक्त सिपाहियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की प्रेरणा दी। समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, नवचयनित सिपाही और उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने सभी को शुभकामनाएं दी और बेहतर भविष्य की कामना की।